आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ प्यासी नन्स जो कि अपनी हवस मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे नौकर के साथ खपाखप करती हैं और अपनी प्यास बुझाती हैं। और वो लड़का भी बारी बारी इन सब के साथ खूब मजे करता है और इनको खूब पेलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता एक चोर थे और वो भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था, लेकिन उस जमाने में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए वो इस सजा से बचकर पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। उसके बाद हम एक मजनू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि हमारी फिल्म का हीरो है। वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो एक जुआरी होता है और उसने अभी अभी जुए में एक सैनिक सरदार जर्मिनो को हराया है, लेकिन जर्मिनो एक सरदार था और उसे अपनी हार मंजूर नहीं होती, इसलिए वो अब मजनू को मारना चाहता था। इसलिए वो अपने आदमियों को मजनू के पीछे लगा देता है। मजनू इन लोगों से किसी तरह भागते हुए अपने गांव पहुंच जाता है। वहाँ उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। ये लोग मजनू को बताते हैं कि अगर तुम जर्मिनो के हाथ आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उसके दोस्त उसे शहर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जर्मिनो को किसी तरह इस बात का पता लग जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। मजनू उसके आदमियों से बचते हुए किसी तरह एक शहर पहुँच जाता है, जहाँ वो एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा था। मजनू के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है जिसकी डेड बॉडी को वो ले जा रहा है वो नजदीक ही एक चर्च का गार्डनर था और उस चर्च में काफी सारी नन्स रहती हैं। उसकी बात सुनकर मजनू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है अगर वो इस मरे हुए आदमी की जगह वहाँ काम करेगा तब किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए भी एक जगह मिल जाएगी। मजनू उस आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है उन नन्स को ऐसा गार्डनर चाहिए जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो नन्स ऐसा आदमी चाहती थी जो ना तो कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। उस आदमी की बात सुनकर मजनू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। उसके बाद मजनू जर्मिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सारे लोग मजनू के घोड़े का पीछा करते हुए यहाँ से दूर चले जाते हैं। मजनू पेड़ पर चढ़कर उन लोगों को चकमा दे देता है, लेकिन तभी जिस डाल पर वो बैठा होता है वो डाल टूट जाती है और मजनू काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नन्स वहाँ से गुजर रही होती हैं और ये लोग मजनू के पास आती हैं और उसे उठाकर वहाँ से अपने साथ ले जाती हैं। इसके बाद हम उस पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग पूरी करने के बाद पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि फादर को प्लेग की बीमारी है। उस वक्त प्लेग की बीमारी हर तरफ फैली हुई थी। उस आदमी को यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके बाद वो खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लैला है और ये इस टाउन की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके माता पिता की प्लेग से मौत हो गई। राजा और रानी की मौत के बाद लैला ही इस टाउन की राजकुमारी थी। लैला अब काफी अकेली हो चुकी थी। तभी वहाँ जर्मिनो आता है और वो लैला के लिए काफी हवस और गंदे ख्याल रखता था। जर्मिनो उससे बोलता है कि वो खुद को अकेला ना समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। उसकी बात सुनकर लैला उसे बोलती है कि वो अकेली बिल्कुल नहीं है, वो जल्द ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है और उस राजकुमार का नाम अकबर है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने लैला की शादी राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मिनो को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो पहले ही लैला के साथ सुहागरात के सपने सजा चुका है। जर्मिनो यहाँ लैला से झूठ बोलता है और वो कहता है उसके फादर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसने उसके फादर की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था कि वो लैला की शादी उससे करेंगे। लैला को जर्मिनो की बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन लैला उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग मजनू को देखते हैं जिसे नन्स उठाकर चर्च में ले आती हैं। वहाँ पर दो नन्स उसे छू रही होती हैं और ये लोग उसे हवस भरी नजरों से भी देख रही होती हैं। ये लोग मजनू को छूने लगती हैं और उसे जगह जगह पर किस करने लगती हैं। मजनू भी अब होश में आ चुका था, लेकिन वो फिर भी चुपचाप लेटा था और वो चुपचाप मजे ले रहा था। ये दोनों मजनू के साथ मस्ती कर ही रही होती है, तभी उनकी मदर वहाँ आ जाती है और इन लोगों से मजनू के बारे में पूछती है। वो मदर को ये बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लड़का गूंगा और बहरा हो। ये दोनों नन्स अब मजनू को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे चर्च में ही रखना चाहती थी और इसी वजह से इन दोनों ने बिना जाने ये कह दिया कि मजनू गूंगा और बहरा है। उनकी मदर जब ये बात सुनती है तो वो भी बहुत खुश होती है और वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब सबकी फिजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी और सब मिलकर इससे अपनी ठुकाई करवा सकती है। मजनू भी इन सब की बातों को सुनकर समझ जाता है कि ये सारी की सारी प्यासी नन्स है और उसे यहाँ रहने में काफी मजा आने वाला है। यहाँ जो पुराने वाला गार्डनर था, इन लोगों ने उसे भी यहाँ पर अपनी ठुकाई करवाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे ज्यादा ही पेल दिया, जिसकी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा गया। इसके बाद ये दोनों नन्स मजनू के कपड़े उतारती है और उसे नहलाती
जाती हैं और ये लोग साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतारती हैं और मजनू से अपनी जमकर ठुकाई करवाती हैं। अब मजनू यहाँ गार्डन का काम करने लगता है, लेकिन इसके साथ ही उसे इन लोगों के साथ एक एक करके इनकी ठुकाई का काम भी करना पड़ता था, जिससे नंस के साथ मजनू भी काफी एंजॉय करता था। वहीं दूसरी ओर लैला अपने दोस्तों के साथ होती है और वो जर्मीनो से अपना पीछा छुड़ाने के बारे में उनसे बात करती है। लैला की बात सुनकर वो सब उसे बताती हैं कि तुम्हें पास के टाउन के एक चर्च में जाना चाहिए और वहाँ नंस बन के रहना चाहिए। ये लोग उसी चर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ मजनू को सुबह शाम गार्डन के साथ साथ सभी नंस की भी खुदाई करनी पड़ती थी और ये लोग उससे कहती हैं कुछ दिनों बाद राजकुमार अकबर यहाँ आ जाएगा, इसके बाद तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें महफूज रहना होगा। इसके बाद लैला एक नन बनकर उस चर्च में पहुँच जाती है। लैला जब यहाँ रहने लगती है तब वो बाकी नन्स को देखती है कि कैसे वो लोग मजनू के साथ मस्ती करती है। अब उसका भी मन ये सब करने का होने लगता है। मजनू को वो लाइक करने लगी थी क्योंकि मजनू उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजकुमार अकबर से उसकी शादी होने वाली थी। ये सब सोचकर वो रुक जाती है। कुछ दिन बाद अकबर महल में पहुँचता है ताकि वो लैला से शादी कर सके, लेकिन उसे भी ये बात पता नहीं थी कि लैला कहाँ है और इसी बात को लेकर जर्मीनो और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। जर्मीनो उससे बोलता है लैला तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग लैला को पाना चाहते थे। इसके बाद अकबर महल से बाहर आता है। बाहर आने पर उसे एक आदमी से ये बात पता चलती है कि लैला पास के टाउन के चर्च में गई है और वहीं नन बनकर छिपी हुई है। इसके बाद अकबर जल्दी से चर्च की तरफ चला जाता है। इधर हम लोग चर्च में देखते हैं तीनों नन्स मजनू को अच्छी तरह नहलाती हैं क्योंकि आज रात इन लोगों की मदर की बारी थी कि वो मजनू के साथ मजे कर सके। अब मजनू को नहलाकर नन्स की मदर के पास भेज दिया जाता है जहाँ वो मजनू से जमकर अपनी गुफा की खुदाई करवाती है, लेकिन लैला को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मन ही मन मजनू को लाइक करने लगी थी। अब अगले दिन जब लैला गार्डन में जाती है तो वो मजनू को गाना गाते हुए सुनती है और उसे गाता देख वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो जिस आदमी को चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। इसके बाद वो मजनू के पास जाती है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है। मजनू को ये सब काफी अजीब लगता है और ये सब उसे काफी अच्छा भी लगता है। वो सोचता है कि ये नन तो बहुत कमाल की है क्योंकि ये अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन लैला सिर्फ उसे किस करती है और वो उसे बोलती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मजनू जब लैला की बात को सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, वरना सब यहाँ अपनी पेलन क्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद अगले दिन लैला नन्स की मदर के पास जाती है और उन्हें मजनू के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है मजनू गूंगा और बहरा नहीं है, वो बस गूंगा और बहरा होने का नाटक करता है ताकि वो हम लोगों के मजे ले सके। ये सुनकर नन्स की मदर बहुत गुस्सा होती है और वो मजनू को चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद लैला भी चर्च को छोड़ देती है और वो अपने महल की तरफ वापस जाने लगती है। यहीं पर मजनू उससे बोलता है वो उसे भी अपने साथ ले जाए क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। लैला उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि लैला भी यही चाहती थी कि मजनू भी उसके साथ साथ जाए। फिर वो मजनू को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम लोग राजकुमार अकबर को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ आ रहा होता है। वहाँ वो नहाती हुई एक नन को देखता है और वो नन उसे सेड्यूस करती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। अकबर उसे बोलता है कि मेरी शादी लैला से होने वाली है और वो ये सब लैला के साथ करेगा। ये बात सुनकर वो नन झूठ बोलती है और वो कहती है कि वही लैला है और वो अकबर से कहती है कि तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। अकबर उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग लैला और मजनू को देखते हैं जो कि अपने टाउन में पहुंच चुके हैं। तभी जर्मीनो वहाँ आता है। लैला उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मजनू जब ये देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है जर्मीनो एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता और वो जर्मीनो से राजकुमारी का पीछा छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद इन दोनों की यहीं पर लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जब जर्मीनो उसे मारने वाला होता है तब लैला उसे बोलती है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसे जान से मत मारो और उसे छोड़ दो। इसके बाद जर्मीनो मजनू को एक जेल में बंद करवा देता है। लैला उससे फिर से बोलती है कि वो मजनू को आजाद कर दे, तब वो उससे शादी करेगी। ये बात सुनकर जर्मीनो को पहले गुस्सा आता है, लेकिन वो लैला से शादी करना चाहता था इसलिए वो मजनू को छोड़ देता है। इसके बाद मजनू उस टाउन से जाने लगता है, लेकिन जाते ही अचानक उसे ये ख्याल आता है कि इस तरह वो उस लड़की को नहीं छोड़ सकता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो उसी टाउन की तरफ फिर से जाने लगता है। वहीं हम लोग अकबर को देखते हैं, वो भी अभी शहर में आ चुका है और वो चर्च में पहुंच जाता है जहां जर्मीनो चर्च में लैला से शादी करने वाला है। वहीं पर मजनू भी आता है और वो अकबर के साथ मिलकर जर्मीनो के आदमियों से लड़ने लगता है और ये दोनों मिलकर जर्मीनो और उसके आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद लैला अकबर के पास आती है और वो उससे बोलती
है वो उससे शादी नहीं कर सकती है। ये सुनकर अकबर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो सोचता है कुछ देर पहले लैला ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसके बाद लैला अपना चेहरा दिखाती है। अकबर उससे बोलता है तुम लैला नहीं हो, मैं जिस लैला से मिला वो तो दूसरी है जो कि उसे रास्ते में मिली थी। उसी वक्त वो लड़की भी वहाँ आ जाती है जिसे अकबर लैला समझता था। उसे देखकर अकबर बहुत खुश होता है। अकबर बोलता है यही लैला है और वो इसी से शादी करेगा। इधर मजनू यहाँ से जा रहा होता है, तभी लैला उसके पास आती है और उसे जाने से रोकती है और वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन मजनू उससे बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि एक नन से करता हूँ जो कि पास के चर्च में रहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। और उस लड़की ने उसे किस भी किया था। ये सुनकर लैला बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है, लेकिन मजनू को उस वक्त मालूम नहीं था कि वो लड़की लैला ही थी। इसके बाद लैला मजनू के पास आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद मजनू समझ जाता है वो जिस नन की बात कर रहा है वो लैला ही थी। इसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।